प्यारे साथियों, सबसे पहले आप सभी को संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज के 645वें पावन प्रकाशोत्सव की लख लख बधाई हो, लख लख बधाई। जी हाँ साथियों, अभी तक आप सभी ने संत श्री गुरु रविदास जी के बारे में जहाँ तक पढ़ा या सुना होगा तो उसमें यही बात सामने आई होगी कि श्री गुरु रविदास जी महाराज को लोगों ने सिर्फ एक भगत के रूप तक ही सीमित कर दिया है। लेकिन संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज मात्र कोई भगत ही नहीं, हाँ वो भक्ति काल में हुए हैं। उसको लेकर के लेखकों ने, साहित्यकारों ने एक भगत की ही संज्ञा दी है। लेकिन संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज मात्र कोई भक्त नहीं, वो सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे। वो लोकतांत्रिक कवि थे। जी हाँ, लोकतांत्रिक कवि तो बहुत हुए हैं। सभी ने अपने अपने विचार काव्य के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज को लोकतांत्रिक कवि कहने का जो उद्देश्य है वो इस बात से स्पेशल क्लियर हो जाता है कि आज से 650 साल पहले सतगुरु रविदास जी महाराज ने जिस लोकतंत्र की कल्पना की थी, जी हाँ, जिस लोकतंत्र की कल्पना की थी वो एक दोहे में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। एक बहुत ही फेमस दोहा है गुरु रविदास जी का कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहें प्रसन्न। इस दोहे की जो दो लाइनें हैं, इन दो लाइनों में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने जो लोकतंत्र की परिभाषा दी है वो अतुल्य है, जिसकी बाकी किसी और संतों महापुरुषों की जो वाणी है उसमें इस तरीके की जो परिभाषा है लोकतंत्र के प्रति वो आपको पढ़ने को या सुनने को नहीं मिलती। गुरु रविदास जी महाराज देश के प्रत्येक नागरिक की वो जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको लेकर के जो उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए, चाहे वो मानसिक है, पेट की है, वाणी की है, जिस प्रकार की भी आज़ादी है जो एक आम इंसान को अच्छा जीवन जीने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उन सभी बातों को लेकर के ऐसे लोकतंत्र की कल्पना की थी। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए भी समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व, इन सभी चीज़ों को लेकर के भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार की, एक रचना की। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज जैसे मानवतावादी विचार रखने वाले थे, मानवतावादी सोच रखने वाले थे। उस समय में भारत देश में जो परंपराएं चल रही थी उसमें एक थी जो मानव जाति के लिए सबसे घातक सिद्ध होने वाली थी, वो थी ऊंच नीच की परंपरा, जातिवाद की परंपरा। और संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने इस जाति व्यवस्था का खंडन किस प्रकार से किया, उनके एक दोहे में आपको स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा। गुरु रविदास जी ने कहा कि जात जात में जात है, जो केलन में पात, रविदास न मानुष जुड़ सके, जब तक जात कुजात। गुरु रविदास जी ने उदाहरण दिया, जैसे केले का पेड़ होता है, आपने देखा होगा कि जात जात में जात है, जो केलन में पात, कि जैसे केले का पेड़ है उसके ऊपर का जो परत होती है अगर आप उसको हटाओगे तो उसी प्रकार की दूसरी परत तैयार है, उसको हटाओगे उसके बाद तीसरी, उसके बाद होते इस तरह के जो परत हटती जाएगी उसके तने की तो लास्ट में जाकर के वो शून्य हो जाती है, यानी कि उसका एक स्थिर बिंदु आपको नहीं मिलता। ऐसे ही जात के अंदर जात है, एक जाति किसी दूसरी को छोटी समझती है, उससे छोटी को उससे दूसरी को छोटी, कोई किसी जाति को खुद को उससे अपने आप को बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। लेकिन जब मानवता की बात आती है तो कोई भी इंसान छोटा या बड़ा किसी जाति या धर्म से नहीं होता, सब इंसान बराबर हैं। इसी प्रकार से महाराज जी ने एक समता मूलक समाज की कल्पना की थी, समाज को जागृत किया था। जाति व्यवस्था को लेकर के श्री गुरु रविदास जी महाराज का एक दूसरा दोहा भी है कि जात पात के फेर में उलझ गए सब लोग, और मानुषता को खा गया ये जात पात का रोग। जी हाँ, इस जात पात के बंधन में जो ये इंसान है ये इस प्रकार उलझ गए हैं कि ये जाति व्यवस्था एक इंसानियत के लिए, मानवता के लिए बहुत बड़ा
खतरा पैदा करने वाली चीज बन गई है। हमें संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के उन विचारों को ध्यान में रखते हुए मानवतावादी सोच समाज के अंदर, खुद के अंदर पैदा करनी हो। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज जिस ऊंच नीच के पक्षधर थे, जी हाँ, जिस ऊंच नीच के पक्षधर थे, वो कौन से किस प्रकार की ऊंच नीच थी? वो यही थी कि गुरु रविदास जी ने किसी को ऊंच या नीच किस के आधार पर मानना स्वीकार किया? वो था उसके गुणों के आधार पर, उसके कर्म के आधार पर। सिर्फ जाति के आधार पर किसी को बड़ा या छोटा नहीं माना, गुण के आधार पर। एक दोहे में स्पष्ट है, गुरु रविदास जी ने कहा कि ब्राह्मण को मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। जी हाँ, गुरु रविदास जी ने स्पष्ट किया कि यदि कोई जाति का ब्राह्मण है लेकिन उसमें कोई गुण ना हो, वो अवगुण से ग्रसित हो, वो पूजने के योग्य व्यक्ति नहीं है, बेशक वो जाति और वर्ण के हिसाब से अपने आप को कितना ही बड़ा क्यों ना मानता हो। पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। चाहे कोई व्यक्ति कर्म से, उसकी जाति से, चाहे वो चंडाल है, समाज में नीचा समझा जाता है, लेकिन यदि वो गुणवान व्यक्ति है तो वो भी पूजनीय है। मात्र वर्ण बड़ा होने से कोई पूजनीय नहीं, कर्म उसके गुण के आधार पर ही किसी को पूजनीय माना जाता है, उसका सम्मान किया जाता है। जैसा कि दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों का प्रचार होता है, तो भक्ति काल जो था, जिस समय सतगुरु रविदास जी महाराज, कबीर साहब जी, नानक देव ये हुए, तो गुरु रविदास जी किस धर्म को मानते थे? ये भी लोगों के मन में कोई प्रश्न आता है। गुरु रविदास जी ने जिस धर्म की बात की, जिस धर्म को स्वीकारा, वो है सत्य धर्म। जी हाँ, उन्होंने सत्य को ही धर्म माना है। गुरु रविदास जी के एक दोहे में बिल्कुल स्पष्ट मिलता है, रविदास सत्य मत छोड़िए जो लो घट में प्राण, दूसरा कोई धर्म नहीं, दूसरा कोई धर्म नहीं, जग में सत्य समान। गुरु रविदास जी ने सत्य धर्म को स्वीकार किया कि जब तक आपके घट में, आपके शरीर में प्राण है, तो आपको सत्य धर्म को ही स्वीकार करना है। बेशक प्राण चले जाए, लेकिन सत्य के मार्ग को हमें नहीं छोड़ना। इन सभी बातों से हमें इस बात की स्पष्टता मिल चुकी होगी कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के आज से 650 साल वर्ष पहले भी वो मानवतावादी विचार थे, जिसे देश की जनता अभी तक पूर्णतः समझ नहीं पाई, उसे अपने जीवन में उतार नहीं पाई। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज के पावन प्रकाशोत्सव पर सबसे बड़ी जो उनके प्रति श्रद्धांजलि है, उनके प्रति जो सम्मान है, वो यही होगा कि उनके द्वारा दिए गए संदेश को हम अपने जीवन में, अपने समाज में स्वीकार करें, उनका अनुसरण करें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि, सच्ची भक्ति होगी। आप सभी ने इस बात को ध्यान से सुना। आपको एक बार फिर संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज के प्रकाशोत्सव की लख लख बधाई। सतगुरु रविदास जी महाराज द्वारा दिए गए वो संदेश जो अब तक जनता तक नहीं पहुँचे हैं, लोग उन बातों से अवगत नहीं हैं, वो सभी बातें आप तक पहुँचाने का हमारा प्रयास रहेगा। और आपसे नम्र निवेदन है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय।